नमस्कार, शेष भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में राहुल गांधी ने भाषण दिया, लेकिन जाते जाते एक विवाद खड़ा कर गए। जाते जाते राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस कर दिया, जिसका जिक्र बीजेपी सरकार की मंत्री स्मृति ईरानी ने अपने भाषण के दौरान किया। इससे पहले भी राहुल गांधी सदन में कुछ न कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसकी वजह से विवादों के केंद्र बन जाते हैं। इससे पहले 2018 में 20 जुलाई को अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने के बाद राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के जबरदस्ती गले लग गए थे। उसके बाद विपक्षी बेंच पर बैठने के दौरान राहुल गांधी आंख मारते हुए नजर आए थे। ऐसा भी कई बार हुआ है कि राहुल गांधी ऐसा कुछ बोल जाते हैं जिसकी वजह से वो सोशल मीडिया में वायरल हो जाते हैं। तो क्या राहुल गांधी राजनीतिक रूप से परिपक्व नहीं हो पाए हैं? भारत जोड़ो यात्रा के बाद तो लग रहा था कि राहुल गांधी अब हर बात हर कदम बड़े फूंक फूंक कर रख रहे हैं, लेकिन फिर से ऐसी घटना हो गई जिससे अब शक होने लगा है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में कई मेहमान जुड़ रहे हैं। कांग्रेस से असतनाथ तिवारी जुड़ रहे हैं, बीजेपी से मनीष पांडे और साथ ही जुड़ रही हैं एडवोकेट गीता लूथरा, और हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी संदीप जी। तो क्या है ये पूरा मामला, इस पर हम आपको दिखाते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा के दौरान राहुल गांधी के फ्लाइंग किस के इशारे ने संसद में बवाल मचा दिया। बीजेपी सांसद शोभा करंजाले समेत 22 महिला सांसदों ने स्पीकर से राहुल गांधी के इस आचरण के खिलाफ शिकायत की है। उन्होंने स्पीकर ओम बिरला से सदन का सीसीटीवी फुटेज निकालकर राहुल के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। राहुल गांधी लोकसभा में अक्सर कुछ ऐसा कर देते हैं जो बीजेपी को मुद्दा दे देता है और कांग्रेस को बंगले झांकने पर मजबूर कर देता है। कभी राहुल गांधी सदन में आंख मारते दिख जाते हैं तो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गले लगाकर कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी कर देते हैं। अब राहुल गांधी पर सदन में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान फ्लाइंग किस का इशारा करने का आरोप लगा है। बुधवार को राहुल गांधी पर लगे इस आरोप ने बीजेपी की महिला सांसदों को गुस्से से लाल कर दिया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सदन में भाषण के दौरान कहा कि राहुल ने सदन में अभद्रता का परिचय दिया और अभद्रता से जुड़े लक्षण दिखाए। उन्होंने कांग्रेस नेता पर महिलाओं के अपमान के भी आरोप लगाए कि जिनको आज मुझसे पहले वक्तव्य देने का अधिकार दिया गया, उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहां पर लक्षण के दर्शन दिए। इट इज ओनली अ मिसोजिनिस्टिक मैन who can give a flying kiss to a parliament which seats female members of parliament. ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। ये उस खानदान के लक्षण हैं, या सदन में देश को पता चले। स्मृति ने कहा कि उन्हें आज मुझसे पहले वक्तव्य देने का अधिकार दिया गया, वह फ्लाइंग किस देकर गए। महिलाओं के प्रति द्वेषपूर्ण आचरण देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। ईरानी ने कहा कि ये किस खानदान के लक्षण हैं, यह देश देख रहा है। दरअसल अविश्वास प्रस्ताव के दौरान राहुल गांधी के बाद स्मृति ईरानी भाषण के लिए जैसे ही अपनी सीट से खड़ी हुई, राहुल गांधी वहां से जाने लगे। बीजेपी की महिला सांसदों ने इसका विरोध करते हुए कहा कि राहुल को अपने आरोपों का जवाब सुनकर जाना चाहिए। आरोप है कि इसी दौरान राहुल गांधी पलटे और उन्होंने सत्ता पक्ष की महिला सांसदों की तरफ फ्लाइंग किस का इशारा किया। फिलहाल कांग्रेस ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध ली है। राहुल गांधी को अभी मानहानि केस में राहत मिली और उनकी सांसदी बहाल हुई है। ऐसे में सदन में फ्लाइंग किस का इशारा करने का आरोप अब राहुल को नई परेशानी में ला सकता है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले असतनाथ जी, आपसे बात करना चाहेंगे, क्या हो रहा है? ये कोई ना कोई बवाल खड़ा कर ही देते हैं राहुल गांधी, कभी आंख मार देते हैं, कभी मोदी जी को गले लगा लेते हैं, तो और इस बार तो फ्लाइंग किस ही कर दिया। मैं शुक्रिया आपका कि आपने मुझे पहले समय दिया है। दूसरे चैनल, गले मिलना कोई अपराध नहीं है। मोदी जी से गले देश जानता था कि मोदी किसी के गले मिलते नहीं है, वो तो गला कटवा गिरोह के लोग हैं। राहुल जी उनसे गले मिल गए, इसलिए देश को हैरानी हुई। गला मिलना कोई बुरी बात नहीं है, इसमें क्या बुराई है।
अपने इष्ट मित्र सहयोगियों को आंखों से इशारा किया जाता है। उन्होंने अपने सहयोगी को ही आंख से इशारा किया था, किसी और को तो आंख नहीं मार दी। आज की जो फ्लाइंग किस का आज का जो आरोप है, स्मृति ईरानी जी इसके संबंध में कोई प्रमाण नहीं दे पाई हैं। लोकसभा टीवी है, उसके फुटेज खंगाले जा रहे हैं। अभी सिर्फ ये शिकायत है, स्पष्ट तौर पर फ्लाइंग किस का कोई प्रमाण मिला नहीं है। एक आरोप है स्मृति ईरानी जी का, ठीक है, वो मंत्री हैं और उन्होंने आरोप लगाए हैं, तो लोकसभा सचिवालय इसकी जांच कराएगा। जांच रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद पर होगा कि उन्होंने फ्लाइंग किस दिया था, क्योंकि फ्लाइंग किस को लेके अभी स्पष्ट बात नहीं आ रही है। अगल बगल के लोग कह रहे हैं कि नहीं वो फ्लाइंग किस नहीं था, वो ऐसे करके कुछ कहना चाह रहे थे। स्मृति ईरानी जी ने कहा कि नहीं वो फ्लाइंग किस ही था। तो अब सचिवालय, लोकसभा सचिवालय इसकी जांच करवाएगा। मुझे लगता है कि कल ही जांच की बात सामने आ जाएगी, फिर इस पर चर्चा की जाएगी। फिलहाल तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा मुद्दा है जिस पर अभी चर्चा की जाए। मुक्ता जी नहीं, लेकिन स्मृति ईरानी तो सीधे सीधे कह रही हैं कि सीसीटीवी कैमरे में फुटेज है। मनीष जी, एक बार फिर आप लोगों को राहुल गांधी ने एक मौका दे दिया। नहीं, देखिए मुक्ता जी, हमारे यहाँ बिहार में एक कहावत है, बूढ़ सुग्गा, सुग्गा कहते हैं तोता, तो बूढ़ सुग्गा पोस नहीं मानता। मतलब कि जो बूढ़ा सुग्गा होता है उसको आप सिखाएंगे राम राम बोलो, राम राम बोलो, तो वो राम राम कैसे बोलेगा, उसको टैं टैं बोलने की आदत हो जाती है। तो वही हाल राहुल गांधी जी का है। 13 बार लॉन्चिंग हुई उनकी। अभी आशीष जी को मैं बड़े सद्भाव के साथ सुन रहा था, सम्मानजनक तरीके से सुन रहा था। ये कह रहे थे कि अभी उसके कोई प्रूफ प्रमाण नहीं मिले हैं कि उन्होंने फ्लाइंग किस दिया है। भाई, ये तो प्रमाण मांगने की आपकी पुरानी आदत रही है, ये तो देशवासी जानते हैं। लेकिन आंख मारने वाली जो उनकी वीडियो वायरल हुई थी, उस पर आप तो पल्ले झाड़ देते हैं कि आंख मारना कोई बुरी बात नहीं है। इतना ही नहीं, मैं वैसे कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। एक फुटेज आया था प्रियंका गांधी जी को किस करने का, बहन है उनकी, बहन से भाई का रिश्ता जो होता है, इसको हम इनकार नहीं कर सकते, मैं उस पर आपत्ति भी नहीं चाहता था। लेकिन वहां पर प्रियंका गांधी जी का जो बॉडी लैंग्वेज था वो वायरल हुआ और वाकई में असहज सी उस प्रकार के सार्वजनिक मंचों से किस लेने का बहन को, जिस तरीके से वो प्रियंका जी का बॉडी लैंग्वेज बताता है कि वो असहज महसूस कर रही थी। देखिए, मैंने इसलिए कहा कि ये 50-55 साल हो जाने से मैच्योरिटी लेवल, ये जरूरी नहीं है कि आपके उम्र के हिसाब से वही मैच्योरिटी लेवल आप में आएगा। कभी कभी उम्र बढ़ जाती है, लेकिन लोगों की जो समझदारी है, दिमाग पीछे जो भेजा होता है ना, वो 5-7 साल के बच्चे जैसा होता है। उसको क्या कहते हैं, मैं उस भाषा का इस्तेमाल, लेकिन मैं राहुल गांधी जी के बारे में इतना जरूर कहूंगा कि कोई 1 बार 2 बार 3 बार गलतियां हो तो समझ में आती है कि कोई बहुत इनोसेंट है और इनोसेंट तरीके से कर देता है। लेकिन आप जब बेवजह जगह पे उटपटांग हरकतें करेंगे तो निश्चित रूप से सवाल खड़ा होंगे, चाहे वह सदन के अंदर हो या प्रियंका जी के साथ मंच साझा करते वक्त जो हरकत है वह हो। तो राहुल गांधी जी के लिए इसलिए मैं कोई आश्चर्यजनक तरीके से नहीं है, लेकिन हाँ, 13 बार तो लॉन्चिंग उनकी हो चुकी, प्री लॉन्चिंग हो चुकी। अब ये कितनी बार लॉन्चिंग करेंगे देखना है, देखते रहेंगे। तो असदनाथ जी, विपक्ष तो हमेशा से आरोप ये लगाती रहती है कि काफी इमेच्योर उनकी पॉलिटिक्स है, वो अभी तक बड़े नहीं हो पाए हैं। और अगर आप देखिए, भारत की संस्कृति तो इस बात की इजाजत नहीं देती है जो उन्होंने आज किया है। ये आरोप नहीं है, ये सत्यता है, ये राहुल गांधी का कड़वा सच है। नहीं, एक चीज और मैं मेंशन करना चाहूंगी कि अभी तक वो संसद में जाने का वो तरीका नहीं सीख पाए। मोदी जी हैं, संसद में जाते हैं तो वो पैर छू के, जमीन का पैर छू के जाते हैं, और वो फ्लाइंग किस कर रहे हैं। तो विपक्ष को मौका तो मिल ही जा रहा है बार बार। मोदी जी चीन के हाथों भारत की जमीन भी बेच देने के लिए कांड भी करवा देता है। मैडम, मुझे लगता है इन सब की चर्चा भी थोड़ी थोड़ी कर लेनी चाहिए। संसद को लोकसभा में तो सामने घुटने टेक दीजिए, लोकसभा को दंडवत हो जाइए और पुलवामा में अपने ही जवानों की हत्या करवा दीजिए। तो वैसा दंडवत और प्रणाम इस देश को स्वीकार नहीं होना चाहिए। पुलवामा के जवान जो मारे गए ना, उस देश के बच्चे थे जो उस बॉर्डर पे खड़े थे जिससे हमारी जानी दुश्मनी है। और चुनाव जीतने के लिए जवानों को आरडीएक्स से उड़वा देने वाला देशभक्त नहीं, गद्दार और मक्कार हो सकता है। चीन के सामने घुटने टेक देने वाला बहादुर नहीं, कायर होता है। कभी इस वक्त भी चर्चा कर लीजिए। इस वक्त अलग मुद्दे पर बात हो रही है, बात इस वक्त हम कर रहे हैं फ्लाइंग किस पर। तो नहीं, अभी देखिए, अभी लोकसभा में बस जो आशीष नाथ जी सवाल खड़े कर रहे हैं ना, आशीष नाथ जी ने जो सवाल खड़ा कर रहे हैं ना, उसी पर भी बहस चल रही है। बड़े नेताओं से पूछ लीजिएगा, आपके इस सवाल का भी जवाब लोकसभा में दिया गया है।
तो इसलिए अभी विषय से विषयांतर नहीं हुई है। राहुल गांधी के व्यक्तित्व पर हम लोग चर्चा करने आए हैं कि क्या आज राहुल गांधी सुधर गए, सुधार आ गया, उनके अंदर मैच्योरिटी आ गई? नहीं आई है और न कभी आएगी। इसलिए नहीं आएगी आसिफ भाई कि आप भी बिहारी हैं, हम भी बिहारी। हम लोग कहते हैं बूढ़ सुगा पोस्ट नहीं मानता है, और वह लाख आप उसको कहीं बिठा दीजिएगा वो अपनी नहीं भूल सकता है। और आज जो हरकत उन्होंने, वह शर्मने वाला था। मुझे लगता है कि एक जिम्मेवार व्यक्ति को संसद के अंदर बैठकर, ठीक है फ्लाइंग किस के प्रूफ शायद वीडियो फुटेज ना आ पाए, चलिए ठीक है, लोगों ने तो बहुत देखा उस उनके हरकत को, लेकिन आंख मारने वाली हरकत पर आप क्या कहेंगे? सार्वजनिक जगहों पर जो उन्होंने प्रियंका गांधी को, अपनी बहन को जिस तरीके से किस किया और जिस प्रकार से असहज वो अपने आप में महसूस की, उस पर आप क्या कहेंगे? क्या ये हरकत भी वही है? भाई भाई बहन के बीच में, पति पत्नी के बीच में या माँ बेटे के बीच में जो व्यवहार घर के अंदर करते हैं, क्या उसी प्रकार का व्यवहार हम सार्वजनिक स्थानों पर करते हैं? क्या वो शोभनीय होता है? क्या रिश्ते अपने पास साफ होते हैं? छोड़ने एयरपोर्ट गए थे। सुनिए ना मनीष भाई, नेहरू जी के बारे में तो मत ही बोलिए। नेहरू जी के बारे में, नेहरू जी के बारे में अमित अब नेहरू, देखिए सुनिए ऐसा नीच टिप्पणी नहीं है, भाई बहन ऐसा है ना, रिश्ते पर भी इतनी नीचता भाजपा की नीचता हरकत नहीं, नहीं सुनिए रिश्ते पर भाजपा दिखा सकती है, यह रिश्तों पर नीचे भाजपा गिर सकती है, यह रिश्तों पर टिप्पणी नहीं है, नीचता पूर्ण आपकी हरकत और इतनी आपकी हरकत पे, आपकी हरकत पे भाई बहन पर टिप्पणी करने का, जी भाई बहन के रिश्ते पे टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने प्रियंका गांधी को कैसे किस किया उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। बात आज की है, स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया है कि उन्हें फ्लाइंग किस किया है। 20 महिलाओं ने स्पीकर से शिकायत की है, उनका कहना है कि ये गलत है, वो इसके खिलाफ है और वो चाहते हैं कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। नेहरू जी को मत लपेटिए हाथ, भाई बहन के रिश्ते पर नेहरू जी को दिखा देते हैं, कोई संस्कार ही नहीं है ना, संस्कार बचा होता, संस्कार बचा होता तो मुक्ता जी, लाज मुक्ता जी एक कहानी आई, संस्कार इन लोगों का गिरोह ही है, ये किसी पर कोई टिप्पणी कर देंगे, इनसे क्या उम्मीद कीजिए? मुक्ता जी पाकिस्तान क्या जरूरत थी? मुक्ता जी एक मैं जवाब दे दूं, मुक्ता जी घर में शादी उसने पूछा तक नहीं, मेरी प्रधानमंत्री इतना मर्यादाहीन कि बिना पूछे पड़ोसी देश में चला गया बिरयानी खाने। आपने क्या मर्यादा रहने दी इस देश की आप लोगों ने? मेरी बात सुन लीजिएगा, क्योंकि आसिफ जी कहीं दूसरे चैनल पर जाने वाले हैं। तो न लाज है, न हाया है, न मर्यादा है, न कोई संस्कार है, तो भैया ये कहानी आई थी। आप दोनों लोगों की आवाज क्लियर नहीं हो रही और आप लोगों की बातें भी दर्शकों तक नहीं पहुंच रही हैं। एक एक करके बोलेंगे तो मैं इसलिए कह रहा हूं, बात रखेंगे तो हमें भी आसानी होगी, दर्शक भी आपको समझ सकेंगे। चैनल पे जाना है इसलिए मैं जवाब दे दूं। देखिए आसिफ जी के कहानी को चरितार्थ कीजिए, जिसको मार लगा था। आपकी आवाज क्लियर नहीं हो रही मनीष जी। हम बात करेंगे गीता लूथरा जी से जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट हैं, उनसे जानेंगे कि इस बारे में क्या कार्रवाई की जा सकती है। गीता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो आज राहुल गांधी का जो मामला सामने आया है, इस मामले में किस तरह की कार्रवाई की जा सकती है? मुक्ता जी बस माफी चाहूंगा, किसी और कार्यक्रम में जाना अनुमति दीजिए मुझे, बस 2 मिनट दे दीजिए। 2 मिनट नहीं कह सकती, मैं ये कहना चाहती हूँ कि चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे हमारी एग्जीक्यूटिव हो, चाहे हमारी और इंस्टीट्यूशंस हों, कोर्ट्स हों, हर में बहुत गंभीरता से हम लोगों को पेश आना है, क्योंकि हमको इनकी जो रिस्पेक्ट है, इनकी डिग्निटी मेंटेन करनी है। किसी के बारे में मैं कमेंट नहीं कर रही, ना मैंने कुछ जाहिर देखा है विच जो ऑब्जेक्शनेबल हो या नहीं हो। सबसे पहले एक डेमोक्रेसी में कहा जाता है कि हर स्त्री या पुरुष को इतना दृढ़ होना चाहिए, उसकी इमोशंस इतनी सेंसिटिव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी में वाद विवाद होगा, पर हर पुरुष की फिर एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एज अ पार्लियामेंटेरियन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कंडक्ट वन सेल्फ वेल।
पर मुझे लगता है कि हम बहुत टिप्पणी भी किसी की ना करें, क्योंकि इसी में पार्लियामेंट और बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी रिस्पेक्ट और उनकी डिग्निटी बनी रहेगी। जहाँ तक कोई ऑफेंस की बात है, मुझे ऑफेंस कोई नहीं लग रही। हम लोगों को अपने आप को कंडक्ट ही इस तरह करना चाहिए कि कोई सवाल ही ना उठा सके। पर ये कहते हुए ये पार्लियामेंट है और मुझे लगता है कि हमको पार्लियामेंट का स्टैंडर्ड बहुत ही ऊंचा रखना चाहिए, जैसे कि हमारी पार्लियामेंट का होता रहा है, और हमको उसको और ऊंचा उठाना चाहिए, यही मैं कह सकती हूँ। एक सवाल ये है कि चूंकि ये पूरा मामला जो आरोप लग रहे हैं राहुल गांधी पे, ये सारा इंसिडेंट हाउस के अंदर हुआ है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि कानून क्या कहता है। जबकि 20 महिलाओं ने लोकसभा स्पीकर से शिकायत की है, तो अब जांच होगी तो उसमें क्या कार्रवाई हो सकती है, ये कानून के बारे में आप दर्शकों को बताइए कि क्या कहता है कानून इसमें। देखिए, कानून ये कहता है कि पार्लियामेंट में जो होता है वो पार्लियामेंट प्रिविलेज कमेटी देखता है, ना कोर्ट ना कोई और। जैसे पार्लियामेंट के बारे में कोर्ट कमेंट नहीं करती और कोर्ट के बारे में पार्लियामेंट कमेंट नहीं करती, तो ये पार्लियामेंट प्रिविलेज कमेटी देखेगी और ये देखेगी कि इसमें बिहेवियर अप्रोप्रिएट है नहीं है, उसमें पार्लियामेंट की कोई परंपरा का ब्रीच हुआ है या नहीं हुआ। पर मुझे ये लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमको ना तो ओवर सेंसिटिव होना चाहिए और हमको केयरफुल ज़रूर होना चाहिए एज अ पर्सन, एज अ पार्लियामेंटेरियन। मनीष जी, अभी कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी सोनीपत की महिलाओं के साथ धान बोते नजर आए। बड़े मान सम्मान के साथ उन्होंने उनको दिल्ली बुलाया, उसके बाद घुमाया फिराया। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी ने भी उनके साथ वक्त बिताया, और फिर इस तरह का एलिगेशन उनके ऊपर लग रहा है। देखिए, आप एक बात तो राहुल गांधी के संदर्भ में बच्चा बच्चा देश का जानता है कि वो एबनॉर्मल बिहेवियर के बारे में सब लोग जानता है, इसलिए कब कहाँ वो नॉर्मल बिहेवियर कर नहीं है। उसको जिस नजरिए से देखे, जिस भाषा से आप इस व्यवहार को संबोधित करें, ये हर व्यक्ति के अपने अपने व्यक्तित्व के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं इस पूरी घटना को जिस प्रकार से देखता हूं, तो राहुल गांधी के व्यक्तित्व के साथ ये विषय जुड़ा हुआ है। वो कोई पहली बार इस तरह के आरोप उनके ऊपर नहीं लगे हैं। राहुल जी ने पहली बार इस प्रकार के, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद कहीं ना कहीं विपक्ष को भी लगने लगा था कि राहुल गांधी की छवि को सुधर रही। आप लोगों को भी एक समझ में आने लगा था कि राहुल गांधी को अब लोगों को देखने का नजरिया बदल रहा है, तो फिर एक बार आप लोगों को ये मौका मिल गया तो आप चढ़ बैठे हैं, ऐसा है? नहीं, देखिए, ऐसा है, जिस प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में प्रॉब्लम हो, प्रोडक्शन का मतलब यह है कि देखिए जी की लॉन्चिंग 13 बार हो रही है, लेकिन बेसिक चीजें जो है वो उनको बताई नहीं गई। वहां पे वे कंफ्यूज कर जाते हैं और वो कंफ्यूजन में उनको पता नहीं रहता है कि सही है या गलत, तो वो फ्लाइंग किस दे देते हैं, कहीं पे गले मिल लेते हैं, कहीं पे आंख मार देते हैं। तो अब ये वही हुआ कि अनडेवलप्ड, अनमैच्योर्ड व्यक्ति या कोई भी के साथ जो समस्या आती है, राहुल गांधी उसके शिकार हैं। और मुझे लगता है उसी समस्या के कारण वो इस प्रकार से समय समय पे जो है वो इस प्रकार का बिहेव करते हैं। लेकिन हाँ, जिनके साथ की दुनिया तो उनको मानती है ना कि वो 55 साल के युवा हैं, तो 55 साल का व्यक्ति अगर इस प्रकार का हरकत करेगा तो जिसके ऊपर, और खास करके अगर महिलाओं को देखकर इस प्रकार का हरकत किया गया हो जाएगा, ऐसा थोड़ी एक व्यक्ति ही देखा होगा। आपकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा कट के आ रही, तो चलिए मनीष जी, अभी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है, इसलिए हम इस शो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। देखते हैं किस तरह से अभी सीसीटीवी पर देखा जाएगा। आप लोग भी अभी पूरी तरह से नहीं बता पा रहे हैं कि कैमरे में कैद हुआ है कि नहीं हुआ है, तो हम लोग भी कल तक का इंतज़ार करते हैं। और फिलहाल आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।